Hey guys, welcome to my channel and welcome to गुलमार्ग। तो हम लोग विंटर इन गुलमार्ग को एक्सपीरियंस करेंगे इस वीडियो में। एंड नाउ राइट नाउ इट्स स्नोइंग एंड लुक एट दिस व्यू गाइस। मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम लोग गुलमार्ग तो गए थे, पर कुछ चीज़ें आप ना करें हमारी तरह, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों में बहुत हैरेस्ड हुए थे। देखिए, यहाँ पे काफ़ी टूर एंड ट्रैवल्स का मोनोपोली चलती है। जैसे हम लोग टांगमार्ग पहुँचे, हमारे जो गाड़ी हम लोग यहाँ से किए हैं, हम लोग श्रीनगर से बेस करके ही ट्रिप को आगे ले रहे हैं। हम लोग जो भी स्पॉट्स जा रहे हैं श्रीनगर से होके ही जा रहे हैं। एंड इस दौरान जब हम लोग गुलमार्ग की तरफ जा रहे हैं तो टांगमार्ग में हम लोग को अपना ये जो गाड़ी हम लोग ने बुक किया है वो गाड़ी को हम लोग को रोकना पड़ता है। वहाँ से हम लोग को कुछ अलग गाड़ी हायर करना पड़ता है। आप वो ज़रूर कर सकते हैं, बट मुझे बोला गया था कि आप गाइड ले लो, आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो हम लोगों ने भी वही किया। वहाँ पे गाड़ी का हम लोगों का इस वक्त के लिए फ़िलहाल 2000 अप एंड डाउन था, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम टांगमार्ग। एंड हम लोगों का जो गाइड जो थे उनको हमें 900 देना था। ये हम लोगों को जो ड्राइवर भैया यहाँ के थे बोल के गए थे। हम लोगों ने वही सोचा कि गाइड लेने से क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो गोंडोला का राइड करेंगे, उस गोंडोला राइड में हमें लाइन में नहीं रहना पड़ेगा, वो स्पॉट्स दिखाएंगे। पर ये सब पूरा फालतू की बातें हैं। आप वैसे मत जाओ। आप हो सके अगर पॉसिबल है तो खुद का गाड़ी जो यहाँ से श्रीनगर जा रही है, अगर वो हो सके तो वहाँ तक ले जाओ, पर होता नहीं है। तो अगर करना भी पड़े सिर्फ गाड़ी बुक करो। बूट्स जैकेट का ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो जैकेट 100-200 में वो लोग मतलब जो बूट्स दिया जाता है एंड वो जो जैकेट्स मिलती है उतनी ठंडी होती नहीं अगर आप सही से लेयर करके जाते हो तो। हम लोगों ने वो गलती किया फर्स्ट कि हम लोगों ने बूट्स लिया। उस बूट्स में मुझे लगा ज़्यादा कि वो ज़्यादा स्लिपरी था। एंड सेकंड, जो गाइड थे हमारे, मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर आप आओगे उन लोगों के साथ, वो लोग जानबूझ के आपको ऐसी जगह पे लेके रखेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ हम लोग नॉर्मली गोंडोला जा सकते थे बाई कार, उन्होंने भाई साहब हमें रोक दिया एक जगह पे जहाँ से हम लोगों को स्लेज करना पड़ता। और वो भी स्लेज वाले के साथ उनका कुछ शायद रिलेशन है, कुछ उनको कमीशन मिलती होगी, क्योंकि स्लेज वाले हम लोगों को बोलने लगे 1700 रुपये पर पर्सन, विच वॉज़ वेरी अनजस्टिफाइड। तो हमने वो नहीं किया। हम लोग थोड़ा आगे गए। हमारे साथ हम लोग एक चाइल्ड को भी कैरी कर रहे हैं। हम लोग जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे वो बूट्स बहुत इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन दैट बूट, ये बहुत स्लिपरी होता है। तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद बार्गेन करने के बाद हमें वही स्लेज 100 रुपये में मिल गए। वो 100 रुपये का डिफरेंस 1700 से होके 100 में आ गया। आप जा सकते हो गाड़ी से भी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को मेंटेन कीजिए एंड हमारे तरह वो गलती ना करें, ठीक है। स्लेज में कुछ दूर आने के बाद वो हमें गेट के थोड़े ही आगे छोड़ गए। ये रहा गोंडोला का टिकट काउंटर। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्राउड एकदम नहीं है। सो बेसिकली गाइड को ले आना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, जैसे हमने किया। यहाँ लेवल 1 के लिए 700 रुपये एंड लेवल 2 के लिए 900 रुपये लेते हैं। पर हमें कहा गया कि इतनी स्नो है कि लेवल 2 में टूरिस्ट का जाना अभी मना है। तो इसीलिए हम लोग लेवल 1 के लिए टिकट लिए। और लॉजिकली भी यही है कि अगर लेवल 1 में स्नो है तो लेवल 2 में जाने का क्या फ़ायदा। बेसिकली स्नो देखने के लिए जाएंगे हम लोग।
एंड लेवल 2 जो है वो मोस्टली प्रोफेशनल स्कीयर्स के लिए ही है। और एक चीज़, टिकट काउंटर में कैश एंड कार्ड दोनों ही लेते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कैश का शॉर्टेज है तो डोंट वरी, कार्ड भी यहाँ पे चलती है। जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पे कार्ड में ही पेमेंट किया था एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गाइड। ये रहा गोंडोला जाने के लिए वेटिंग सेंटर। काफ़ी स्नो देख पा रहे हो यहाँ पे। मेरा तो एक्साइटमेंट यहीं से बहुत ज़्यादा हो गया था। हम जब पहुँचे थे ऑलरेडी काफ़ी लाइन थी यहाँ पे एंड इस लाइन में आपके गाइड कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे आगे जाने के लिए। सो बेसिकली आपको नॉर्मल लोगों की तरह ही वेट करना पड़ेगा जैसे हमने भी किया था। एटलीस्ट इस लाइन में हम लोगों को आधा घंटे तक वेट करना पड़ा हमारा गोंडोला का टर्न आने तक। लेवल 1 जिसको कोंदोरी स्टेशन कहते हैं, जहां हम लोग जा रहे हैं, इसका एलिवेशन है 12,000 फीट एंड जो लेवल 2 है उसका एलिवेशन 14,000 फीट है। गोंडोला राइड काफ़ी अच्छा था। ये बर्फ़ में ढके हुए पूरा वैली देख के ना लग रहा था कि कोई फॉरेन लोकेशन में आ गए हैं हम लोग। लेवल 1 पहुँच के हमें ये माइंड ब्लोइंग सा व्यू मिला। गाइस, द बेस्ट पार्ट वाज द स्नोफॉल। ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी लगी मुझे ये मेरा फर्स्ट एवर स्नोफॉल का एक्सपीरियंस, मैं आपको क्या बताऊं। स्टेशन से उतर के ही एक कैफ़े है जहां हम लोग कुछ देर बाद जाएंगे, बट हमारे गाइड जो है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, हम लोगों को काफ़ी बॉदर कर रहे थे एंड ही वाज डिसाइडिंग कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, उनका हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट उनके कमीशन के ऊपर इंडिकेटेड है। बेसिकली जहाँ पे उनका कमीशन है हमें फोर्स कर रहे थे वहीं जाने के लिए, पर हम लोग उनके चक्कर में नहीं पड़े। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट है, आप जैसे देख पा रहे हो। एंड इफ़ यू मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियो, ये आई बटन में ज़रूर चेक कीजिएगा। लेवल 1 में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट है, पर सच मानिए इतनी सुंदर जगह थी कि ये इतनी भीड़ भाड़ भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्पेशली जो स्नोफॉल था, उस स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी उस टाइम। यहाँ स्नो बाइकिंग, स्लेजिंग, स्कीइंग ये सब एक्टिविटीज़ होती है, पर जब भी आप कोई एक्टिविटीज़ करें उससे पहले अच्छे से बार्गेन कर ले। यहाँ इतनी सारी स्नोफॉल हो रही थी कि उस वक्त मुझे ये सब एक्टिविटीज़ करना सही लगा नहीं। वो स्नोफॉल एंजॉय करना ही मेरे लिए तब उस टाइम इम्पॉर्टेंट था। कोलाहोई कैफ़े जो गोंडोला स्टेशन के नीचे ही है, वहीं पे हम लोग गए। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट था। ये रहा वो कैफ़े जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, तो ये वार्म एंड कोज़ी कैफ़े हमारे लिए एक ब्लेसिंग था। ये है यहाँ का मेन्यू।
हमने एक क्विक लंच किया यहाँ पे। नॉनवेज सैंडविच ऑर्डर किया था। सैंडविच वाज गुड, एवरेज सी थी। गोंडोला से नीचे आने के बाद ही हम लोग गए फर्स्ट एवर इग्लू कैफ़े इन इंडिया। ये है द फर्स्ट एवर बिगेस्ट इग्लू कैफ़े जो इंडिया में बनी है। ये इस साल फर्स्ट टाइम गुलमर्ग में बनी है एंड ये वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे स्पेशली इस विंटर में करने के लिए आए थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़रूर बताइएगा ये स्नोफॉल आपको कैसा लगा।